अच्छा है ये। पहले ज़रा इसकी हिंदी में आपको समझाता हूँ कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है भाई ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। ए और बी साझेदार हैं और भाई 3:2 में जो है अपना लाभ और हानि को वितरित कर रहे हैं। पूंजी उन्होंने जो लगाई है 50,000 और 30,000 रुपये लगाई है साझेदारी के अंदर। ए ने जो लगाई है 50,000, बी ने जो लगाई है 30,000। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम का दिया जाएगा कैपिटल के ऊपर। ठीक है, ए को ए दोनों ने कैपिटल लगाई है तो दोनों को ही मिलेगा। बी इज़ टू बी अलाउ एनुअल सैलरी 2500 रुपये, और सिर्फ बी को सैलरी मिलेगी 2500 रुपये। एनुअल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मतलब कि मुझे किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, पूरे साल की सैलरी दे रखी है। बी को 2500 रुपये की सैलरी मिलेगी पूरे साल की। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, प्रॉफिट ऑफ द ईयर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को जब साल का दी एंड हुआ तो फर्म का प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म, अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रायर का मतलब होता है बेटा पहले। ठीक है, कह रहा है जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पहले का है, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, लेकिन बी की सैलरी चार्ज करने के बाद का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का है और बी की सैलरी चार्ज करने के बाद का है। और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है बेटा 12,500 का। अब प्रोविज़न ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन, और मैनेजर को 5% की कमीशन भी देनी है। ये इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है। कह रहा है भाई प्रिपेयर एन अकाउंट शो द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, अकाउंट बनाइए जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हो, जो भी अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, जो जो ज़रूरी है, सब कुछ इसमें आपको जो है बना के दिखाना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब इस क्वेश्चन के अंदर बेटा ज़रा ध्यान से सुनेंगे। इसमें फ़िलहाल अभी एक ही कंपोनेंट दे रखा है आपको, मैनेजर की कमीशन आपको जो है देनी है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये बोला कि भाई मैनेजर की कमीशन इंटरेस्ट ऑन लोन, और मैनेजर की कमीशन इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, अगर ये तीनों कंपोनेंट आपको क्वेश्चन के अंदर दिख जाते हैं तो भाई ये तीनों के तीनों खर्चे होते हैं, ये तीनों की तीनों कंपोनेंट पी एंड एल अकाउंट के अंदर आते हैं, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। इनको हमको जो है देना ही पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ये तीनों जो हैं क्या होते हैं, ये तीनों जो हैं खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं ये तीनों के तीनों, इसलिए हमको जो है ये आपको पे करना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैनेजर को कमीशन देनी है। ठीक है, तो उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, मैनेजर को कमीशन देनी है, लेकिन यह प्रॉफिट का थोड़ा चक्कर है। उसने बोला प्रॉफिट जो है भाई 12,500 का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पहले का है, लेकिन बी की सैलरी चार्ज करने के बाद का है, यही हम पढ़ रहे थे। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको ये बताया था कि भाई सबसे पहली बात तो ज़रा यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, पी एंड एल अकाउंट मैं यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैनेजर को कमीशन देनी है। इसने यहाँ पे जो प्रॉफिट लिखा है वो बेटा 15,000 रुपये लिखा है, ना कि 12,500। कैसे लिखा है ये, सबसे पहले इस प्रॉफिट के अंदर इसने क्या किया है, इसने क्योंकि जो प्रॉफिट आपको दे रखा है वो बी की सैलरी माइनस करने के बाद का दे रखा है, क्योंकि उसने बोला है आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बी की सैलरी कितनी थी 2500 रुपये थी बी की सैलरी। तो पहले उसने क्या करा 12,500 में 2500 रुपये जोड़ दिए, तो कितना आया बेटा यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट आ गया 15,000 रुपये आ गया। अब इस 15,000 पे मैनेजर को कमीशन देनी है। ये 15,000 रुपये क्या है, ये 15,000 रुपये आपका नेट प्रॉफिट है। तो मैनेजर को कमीशन कैसे देंगे, तो मैंने बताया था बिफोर का भी केस होता है, आफ्टर का भी केस होता है। तो अभी तो नॉर्मल लिखा हुआ है कि 5% ऑफ द प्रॉफिट, और कुछ नहीं लिखा हुआ।
तो भाई 15,000 का सीधा सीधा 5% का निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 पंजे 75, 750 रुपये। 750 रुपये जो है मैनेजर की कमीशन आ जाएगी यहाँ पे। अब ये अमाउंट कैसे निकलेगा, इसमें से इस 15,000 में से ये 750 रुपये माइनस करने पड़ेंगे, तो आपके पास अमाउंट कितना आ जाएगा, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 14,250 रुपये। ये आपका प्रॉफिट है जो कि बेटा क्या होना है, जो कि ट्रांसफ़र होना है आपका यहाँ पे। आप ज़रा ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि भाई यहाँ पे जो भी प्रॉफिट है ना, ऊपर का कोई भी आइटम इसमें जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। 3 आइटम होंगे ऊपर के, एक होगा मैनेजर की कमीशन, एक होगा इंटरेस्ट ऑन लोन और एक होगा रेंट। तो क्या माइनस हो गया, हाँ भाई मैंने माइनस कर दिया। क्वेश्चन के अंदर मैनेजर की कमीशन थी वो मैंने घटा दी, माइनस कर दी, और ये जो प्रॉफिट का चक्कर था कि बिफोर और आफ्टर, मैंने वो प्रॉफिट भी इसके अंदर क्या कर दिया, वो प्रॉफिट भी इसके अंदर जो है जोड़ दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, जब यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना रहा हूँ, तो अब क्या क्या देना है बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर, यहाँ पे 14,250 रुपये यहाँ पे आ गए। सबसे पहले बेटा पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है 6% का ब्याज देना है पार्टनरों को उनकी कैपिटल पे। ए ने बेटा 50,000 रुपये लगाए हैं, बी ने 30,000 रुपये लगाए हैं, तो 50 का 6% लगा देंगे 3,000 रुपये, 30 का 6% लगा देंगे 1,800 रुपये। तो टोटल कितना ब्याज दे दिया दोनों पार्टनर्स को, टोटल ब्याज दे दिया 4,800 रुपये का। 2 चीज़ें देनी है बेटा पार्टनर को यहाँ पे, एक तो आपको देना है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आपके पास कितने रुपए हैं, आपके पास जो है 14,250 रुपये हैं। उसमें से सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये हमने दे दिया पार्टनर को। अब बेटा बी को सैलरी देनी है, तो बी को सैलरी दे देंगे। कितनी सैलरी देनी है बी को, 2,500 रुपये की बी को सैलरी देनी है। तो सैलरी पूरे साल की दे रखी थी 2,500 रुपये, अगर महीने की, क्वार्टर की, हाफ ईयर की अगर होती तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेते। अभी साल की दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2,500 रुपये की सैलरी आ गई। अब ये अमाउंट कैसे आता है बेटा, 6,950 ये कैसे आया है, आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। इधर क्रेडिट साइड में कितना लिखा हुआ है बेटा, क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है, क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 14,250 रुपये, ठीक है। आपको क्या करना है, इस 14,250 में से ये दोनों के दोनों जो डिजिट हैं कौन कौन से, ये वाले 4,800 और 2,500, इन दोनों को माइनस कर देना है। तो आपके पास कितना अमाउंट आएगा बेटा, आपके पास अमाउंट आ जाएगा 6,950। क्रेडिट साइड का सम करके डेबिट वाली चीज़ें सारी की सारी घटा देते हैं, तब जाके आपके पास ये आ जाएगा क्या कहते हैं 6,950। अब इस 6,950 को किस रेशो में बांटेंगे, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा कि भाई पार्टनर की रेशो जो है वो क्या है। तो देख लेते हैं किस रेशो में पार्टनर है। क्वेश्चन में बोला गया था भाई 3:2 में पार्टनर हैं, तो 3:2 में अब मुझे क्या करना है, ये जो लाभ है 6,950 कैसे बांटेंगे बेटा, 3:2 में बांटना है, 3:2 में बांटना है 6,950 को। इसको कैसे बांटते हैं, ये ए का होता है और ये बी का होता है, ठीक है। तो ए को इसमें कितने हिस्सा मिलेगा, तो आपको करना है 6,950 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइडेड बाय, इन दोनों को सम कर देते हैं 5, ठीक है। इसको पूरा जब सॉल्व कर देंगे, इसको काट पीट के, तो इसका पैसा आ जाएगा क्या कहते हैं 4,170, 4,170 रुपये। बी का भी ऐसे ही निकाल लेंगे, 6,950 को 2 और अपॉन में टोटल आता है, इसको भी पूरा सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा इसका 2,780, 2,780 रुपये इसका आ जाएगा और वो उसका आ जाएगा। तो ए को इतने मिल गए पैसे और बी को इतने मिल गए पैसे। ये क्वेश्चन बेटा मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे मैनेजर की कमीशन भी है क्वेश्चन के अंदर, और जो कॉन्सेप्ट हमने वो उस दिन पढ़ा था प्रॉफिट का कि ये बिफोर का चक्कर होगा या आफ्टर का चक्कर होगा, वो भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर था। इस वजह से हमने जो है इस क्वेश्चन को उठाया है,
यहाँ पे हमने 12,500 नहीं लिखा बेटा, प्रॉफिट तो 12,500 था, लेकिन वो कह रहा था ये जो प्रॉफिट है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो चार्ज करने के पहले का है, लेकिन सैलरी को चार्ज करने के बाद का है। तो भाई यहाँ जो प्रॉफिट लिखते हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे जो प्रॉफिट लिखते हैं ये वाला, ये पी एंड एल का है बेटा, पी एंड एल का। यहाँ जो प्रॉफिट लिखेंगे उसमें से कोई भी आइटम माइनस नहीं हुआ होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ जरा बेटा मेरी वर्डिंग को ध्यान से सुनेंगे। यहाँ जो भी प्रॉफिट, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट लिखा हुआ होगा ना बेटा, पी एंड एल की बात हो रही है अभी, पी एंड एल की, इस पी एंड एल अकाउंट में से कोई भी आइटम माइनस नहीं हुआ होना चाहिए। वो चाहे पी एंड एल के कंपोनेंट हो, चाहे वो मैनेजर की कमीशन हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई भी घटक हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो पार्टनर की सैलरी हो, चाहे वो पार्टनर की कमीशन हो, वो माइनस नहीं हुआ होना चाहिए। अगर वो बोलता कि माइनस हुआ है, जैसे अभी इसने बोला कि भाई आफ्टर चार्जिंग बी की सैलरी, कि बी की सैलरी चार्ज करने के बाद का है, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में हमें पहले वापस उस अमाउंट को ऐड बैक करना पड़ेगा और तब जाके यहाँ पे आपको डिजिट लिखनी पड़ेगी। पी एंड एल अकाउंट के अंदर जो यहाँ पे डिजिट आती है उसमें ना तो पी एंड एल का, ध्यान से सुन लो क्या कह रहा हूँ, ना तो पी एंड एल का भी कोई सा घटक माइनस नहीं हुआ होना चाहिए, और ना ही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का कोई माइनस हुआ होना चाहिए। अगर बेटा वो आपको ये बोल देता कि प्रॉफिट जो है भाई वो 12,500 है और मैनेजर की कमीशन चार्ज करने के बाद का है, अगर वो ये लाइन बोल देता कि मैनेजर की कमीशन चार्ज करने के बाद का है, तो बेटा हमें पहले मैनेजर, और मैनेजर कमीशन आपको दे रखी होगी कि इतनी है, तो बेटा पहले आपको वापस ऐड बैक करना पड़ता उसको, जैसे यहाँ पे किया गया है, और फिर यहाँ प्रॉफिट लिखते और फिर ऐसे यहाँ पे दिखाते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ जो प्रॉफिट आएगा पी एंड एल में, उसमें से तो भाई पहली बात कोई सा भी घटक माइनस नहीं हुआ होना चाहिए। लेकिन चलो यहाँ पे तो बात ठीक है, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे ये वाला जो है, जो यहाँ ट्रांसफ़र होता है, ये वाला उठ के जो यहाँ पे आता है, इस प्रॉफिट में से पी एंड एल अकाउंट का सारे कंपोनेंट माइनस हुए होने चाहिए, जैसे कि मैनेजर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, ये तीनों इसमें से माइनस हुए होने चाहिए। लेकिन जो डेबिट साइड पे आते हैं वो कोई भी माइनस नहीं हुए होने चाहिए। अभी हम इसका और भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ। बट सबसे पहले तो आपको बेटा पहले एक क्वेश्चन, ये यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे माइनस तो होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे जो आते हैं मैनेजर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, ये माइनस हुए होने चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है प्रीति? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये वाला क्वेश्चन जो है, श्रेया और विवेक 3:2 में पार्टनर हैं, कैपिटल दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ श्रेया को सैलरी मिल रही है। श्रेया वाज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज़ पर मंथ लिखा हुआ है बेटा PM, वेयर एज विवेक वाज टू गेट अ कमीशन 30,000 रुपये फॉर द ईयर। श्रेया को तो सैलरी मिलेगी 5,000 रुपये पर मंथ और विवेक को कमीशन मिलेगी, और वो भी कैलकुलेट करके दे रखी है 30,000 रुपये फॉर द ईयर, पूरे साल की 30,000 रुपये। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड 8% पर एनम, और पूंजी पे ब्याज कितना दिया जाएगा? 8% पर एनम का। जो कैपिटल दे रखी है ना बेटा, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1 तारीख की, ये रहा कैपिटल अकाउंट, तो इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जाएगा? 8% का। वेयर एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 6% पर एनम का है, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर लेता है तो। अब क्वेश्चन में बोला है द ड्राइंग ऑफ श्रेया वर्थ 3,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। श्रेया की जो ड्राइंग है वो कितनी है? हर क्वार्टर की बिगिनिंग में 3,000 रुपये निकाल लेती है। वाइल विवेक विड्रॉ 30,000 रुपीज़ ऑन 1 सितंबर 2017, और विवेक ने क्या करा?
विवेक ने 30,000 रुपये निकाले 1 सितंबर 2017 को, इसका बस इतना दे रखा है। मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली कुछ नहीं है, बस ये दे रखा है विवेक ने 30,000 रुपये निकाले हैं 1 सितंबर को। अब देखिए बेटा, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर, क्या लिखा हुआ है, बिफोर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट वाज 1,20,000 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ, फर्म का जो लाभ है वो कितना है, 1,20,000 है, और ऊपर जितनी भी बातें बताई गई हैं उन सबसे पहले का है। बिफोर लिखा है ना यहाँ पे, बिफोर। तो ऊपर कौन कौन सी बातें हो रही हैं बेटा, ऊपर एक तो बात हो रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ऊपर बात हो रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, ऊपर बात हो रही है बेटा सैलरी की, पार्टनर की, कमीशन की, इन सब चीज़ों की बात चल रही है। तो कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर करंट अकाउंट। ये सारे अकाउंट आपको जो है इसके अंदर बनाने हैं। तो किस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को अटेंड किया जाएगा ये देखेंगे हम। पी एंड एल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा आप। अच्छा प्रीति, आप मुझे बेटा ये बताइए कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले बताइए क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया, मैंने इसको हिंदी में बताया, ये क्या कह रहा है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3? सर ये जो 8% कैपिटल है, हमें ये नहीं समझ आ रहा, बस और तो समझ आ रहा। हाँ तो क्या, अरे पूंजी पे ब्याज देना है ना, बोलता रहा हूँ, ये रही उनकी पूंजी 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, पूंजी पे ब्याज देंगे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। नहीं, ये कैपिटल इस पे कैलकुलेट, इसको भूल जाओ, करंट अकाउंट कुछ नहीं है ये, इसको तो भूल जाओ आप। ये इनकी कैपिटल है 1 तारीख की 3 लाख और 2 लाख, और 8% का पूंजी पे ब्याज देना है, तो वो इस पे लगा देंगे हम। अच्छा तनीषा ये बताइए, क्या इसके अंदर बेटा पी एंड एल का कोई कंपोनेंट आपको दिख रहा है तनीषा? हमने प्रीवियस क्लास में, अच्छा ये बताइए, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताए थे 3 कंपोनेंट हैं जो पी एंड एल में आते हैं बेटा, कौन कौन से हैं? सर रेंट और मैनेजर कमीशन। हाँ, और एक और है, मेरे को याद नहीं आ रहा। और है इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या इस क्वेश्चन के अंदर इन तीनों में से कुछ है यहाँ पे? मैनेजर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, क्या है ऐसा क्वेश्चन में? कहीं बात हुई है? ऐसा तो बात नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है, आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,20,000। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट, ठीक है, कितना लिखेंगे यहाँ, 1,20,000 लिखेंगे, ठीक है। और ये बिफोर का मतलब क्या है, बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि नहीं सुनिए, इस लाइन का मतलब क्या है, बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट का मतलब कि ऊपर क्वेश्चन में जितनी भी बातें की गई हैं, ऊपर क्वेश्चन में जितनी भी बातें की गई हैं, कौन कौन सी बातें की गई हैं ऊपर क्वेश्चन में, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सब की बातें की गई हैं बेटा क्वेश्चन में। तो वो कह रहा है इन सबसे पहले का है ये प्रॉफिट। तो बेटा जितनी भी क्वेश्चन में जितने भी कंपोनेंट दे रखे हैं सब पी एंड एल के हैं, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के हैं। पी एंड एल का तो कोई भी नहीं है बेटा। अगर पी एंड एल का होता, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन में रेंट होता, मैनेजर की कमीशन होती, इंटरेस्ट ऑन लोन होता, तो बेटा मुझे उसको माइनस करना पड़ता, क्योंकि उसने बोला कि माइनस नहीं होएगा, बिफोर का केस है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये है कि द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट। इस लाइन का मतलब क्या है कि ऊपर की कोई भी चीज़ माइनस नहीं हुई हुई इसमें से। बिफोर का मतलब होता है कि भाई कोई भी चीज़ एडजस्ट नहीं हुई हुई, और आफ्टर का मतलब है एडजस्ट हुई हुई है। लेकिन अभी कह रहा है ऊपर जितनी भी क्वेश्चन में बातें की गई हैं वो एडजस्ट नहीं हुई हुई। तो बेटा ऊपर जो उस क्वेश्चन में सारी बातें की गई है सब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के ही कंपोनेंट हैं। तो यहाँ जो हम प्रॉफिट लिखते हैं ना, यहाँ अब ज़रा ध्यान से सुनिए, यहाँ हम जो प्रॉफिट लिखते हैं बेटा वो होना चाहिए आफ्टर पी एंड एल वाला। पी एंड एल का कोई भी कंपोनेंट जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, पी एंड एल से तो आफ्टर वाला होना चाहिए।
लेकिन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से बिफोर वाला होना चाहिए। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जितनी भी चीज़ें आती हैं बेटा, वहाँ से तो बिफोर वाला होना चाहिए, और पी एंड एल अकाउंट के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वहाँ से आफ्टर वाला होना चाहिए। तो अभी तो मेरे क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में ना मैनेजर की कमीशन है, ना बेटा रेंट है, और ना इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो इसका तो कोई लफड़ा ही नहीं है। रही बात इसकी 1,20,000 है, तो बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट मतलब कुछ भी माइनस नहीं होएगा, तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब हम कर सकते हैं क्या क्या कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। ए को ब्याज देंगे और बी को ब्याज देंगे। कितना ब्याज देना है भाई ए और बी को? 8% का देना है, और ओपनिंग कैपिटल पे लगा देंगे बेटा। उसकी कैपिटल है 3 लाख, तो 24,000 उसको मिल जाएगा, और उसकी है 2 लाख, तो 16,000 रुपये उसको मिल जाएगा। दोनों पार्टनरों को टोटल 40,000 रुपये का ब्याज मिल जाएगा बेटा। इसी तरीके से श्रेया की सैलरी दे देंगे। श्रेया को सैलरी देनी थी क्वेश्चन के अंदर, तो श्रेया को कितनी सैलरी देनी है क्वेश्चन के अंदर? श्रेया को सैलरी देनी थी, यहाँ पे लिखा हुआ था 5,000 रुपये पर मंथ, तो यहाँ पे 5,000 रुपये पर मंथ है बेटा, तो हमें मंथ की पूरे साल की निकालनी है, तो 12 पंजे 60। श्रेया को सैलरी दे देंगे। विवेक को जो है कमीशन देनी है, तो विवेक को कमीशन दे देते हैं। कमीशन भी कैलकुलेट करके खुद ही दे रखी है कि पूरे साल की 30,000 है, तो ठीक है लिख देते हैं पूरे साल की 30,000 रुपये, तो ये लीजिए पूरे साल की 30,000 है। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, श्रेया की सैलरी हो गई, विवेक की कमीशन हो गई। अब यहाँ पे जो है हम लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है यहाँ पे लिख देते हैं ए का और बी का। अब ये सॉरी ए बी नहीं है बेटा, यहाँ पे ए की जगह श्रेया है और बी की जगह विवेक है, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, 1 मिनट रुकिए ज़रा। श्रेया और विवेक है यहाँ पे, तो श्रेया और विवेक लिखते हैं। तो इसको ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? ड्राइंग के लिए बेटा आपको जो है टेबल आनी चाहिए, वो जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में जो हमने जो है पढ़ी थी। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से जो है पता होना चाहिए। तो पहले श्रेया की निकालेंगे, फिर विवेक की निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे बेटा। उसने बोला श्रेया निकालती है 3,000 रुपये, क्वार्टर का केस है और क्वार्टर के शुरू में निकाल लेती है बेटा वो, तो 3,000 रुपये निकाल ली है। तो क्वार्टर के केस में मैंने आपको बताया था कि किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 महीने के गैप को क्वार्टर कहते हैं बेटा। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000 को, तो श्रेया की ड्राइंग कितनी आ जाएगी टोटल 12,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगाना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है 6% का, तो 6% आ जाएगा। और मल्टीप्लाई टाइम फैक्टर, तो जब आप वो टेबल को देखोगे जो हमने पढ़ी थी 4.5, तो आप वहाँ पे देखोगे तो ये लड़की 4.5 कह रही है, तो हम लिख लेते हैं इस पर भरोसा करके। तो 12 से 12 हम यहाँ तो 2 0 से 2 0 काट देते हैं, ठीक है, और 12 से 12 काट देते हैं, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 10 × 6 इंटू में, अच्छा यहाँ पे जो है दशमलव हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा, तो इससे इसको भी उड़ा देते हैं, ठीक है, तो ये भी कट गया। तो 6 इंटू में 45, तो ये कितना आ जाएगा बेटा श्रेया की 5 6 30, 270 रुपये। 270 रुपये जो है श्रेया की आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बेटा विवेक का देखिए, विवेक का बस इतना लिखा हुआ है कि विवेक ने भाई 30,000 रुपये निकाले हैं और 1 सितंबर को निकाले हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे बेटा, ना तो ये मंथली का केस है, ना ये क्वार्टरली का केस है, ना ये हाफ ईयरली का केस है। ऐसे में क्या करेंगे भाई, ये लिखा हुआ है भाई उनने 30,000 रुपये निकाले हैं, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में इसका तो 450 रुपये आ रहा है, तो हमारा कितना आ रहा था, हमारा 270 कैसे आ रहा है भाई? क्या गलती कर दी हमने? श्रेया ने कितने पैसे निकाले हैं?
₹3000 क्वार्टर, तो 3 चौक 12, और वो देना है 6% का। सही बताया तुमने 4.5 शायद, अब शायद हो गया तुम्हारे पे भरोसा करना ना। क्वार्टर, मंथली क्वार्टरली 0.5, 1.5, 7.5 आएगा, याद है मेरे को। तुम्हारे पे भरोसा करना जो है ना, 7.5 आएगा बेटा यहाँ पे, याद है, देखिए भैया यार। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 6 30, 7 6 42, ये आएगा बेटा 450, पता है ना, ये आएगा यहाँ 450। अब देखिए विवेक के केस में क्या दे रखा है, विवेक के केस में बेटा सिर्फ ये दे रखा भाई 30,000 निकाले हैं, ठीक है, और 6% का ब्याज दे रखा है। तो इसके कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी कैलकुलेट कर लेंगे 30,000 का 6% और मल्टीप्लाई क्या करना चाहिए सुरभि, यहाँ पे ना मंथली का केस है ना क्वार्टरली का केस है जी। 7/12 बेटा 7/12 क्यों करेंगे हम यहाँ पे, चलो पहले हाँ एक में पहले ये देखते हैं। 1 सितंबर को निकाला है बेटा उसने पैसे, तो हम देखेंगे मार्च आने के कितने मंथ पेंडिंग है। तो सितंबर पूरा हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी 7 महीने पेंडिंग है बेटा। तो 7/12 आ जाएगा। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 एकम 2, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10 दिया, 1500 तो इधर आ गया, और 15 सत्ते 105, तो 1050 जो है ये विवेक की ड्राइंग आ गई। ये बेटा 7/12 कहाँ से आया है ये आपको समझना है। कैसे आया है अक्षिता ये 7/12 बेटा बताना ज़रा। अक्षिता आवाज़ आ रही है? हाँ ये 7/12 कैसे लिख दिया, ये तो ना मंथली का केस है। हाँ मैं बताती हूँ, यहाँ पे लिखा है 1 सितंबर से, तो पूरा महीना लेंगे सितंबर का, और हमें और इसकी एंडिंग होती है मार्च, 31 मार्च, तो हम सितंबर से लेकर मार्च तक पूरा का पूरा महीना लेंगे। हाँ बस इतने महीना है तो, और यहाँ हम ऐसा, हाँ और यहाँ हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई ना ये मंथ का केस है, ना ये क्वार्टर का, ना ये हाफ का, तो इसका भी हो गया बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गई। अब क्वेश्चन में मेरे को जो जो बोल रखा था सब कुछ हो गया बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, पार्टनर को सैलरी दे दी, पार्टनर को कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। सब कुछ हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली करना था हमने जो है सब कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो है कर दिया है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है क्या कर दिया इन बावले ने, देखिए अब हम जो है सारा का सारा जो भी प्रॉफिट आया बेटा यहाँ पे लिख देंगे टू पार्टनर करंट अकाउंट। यहाँ पे बेटा करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी बेटा आपको क्वेश्चन के अंदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जब दोनों ही गिवन होते हैं तो इस सिचुएशन का मतलब होता है पार्टनर की कैपिटल जो है वो फिक्स है, ठीक है, पार्टनर की जो कैपिटल है फिक्स है, और सारे के सारे ट्रांजैक्शन कहाँ से होंगे, करंट अकाउंट से होंगे। अब कैसे पता चलेगा, ध्यान से समझिए। इस 1,20,000 में से इन दोनों अमाउंटों को पहले जोड़ेंगे 1,20,000 में। तो पहले 1,20,000 में 450 और प्लस 1,050 इसको जोड़ लीजिए। तो इधर का जो अमाउंट आएगा आपके पास ये आएगा बेटा 1,21,500 ये आएगा इधर का, और उसमें से ये तीनों के तीनों अमाउंट माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा 1,30,000। इधर का तो 1,30,000 आ रहा है बेटा, इधर का कितना आ रहा है, इधर का तो ज़्यादा आ रहा है, 1,30,000 इधर का आ रहा है, ये तो 4 लाख 1,30,000। अच्छा इधर का जो अमाउंट आ रहा है आपका वो आ रहा है आपका 1,30,000। यहाँ बेटा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको पार्टनर का करंट अकाउंट जो है
उसका दे रखा है, इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें उसने यहाँ पे इस वजह से ऐसे करी है। लेकिन अभी आप फ़िलहाल कॉन्सेप्ट समझिए, अभी हम इसके लफड़े में नहीं पढ़ रहे हैं। मान ली, लेकिन यार यहाँ पे तो बैलेंसिंग कम आ रही है ना। अच्छा 1 मिनट रुकिए ज़रा।